हमने लास्ट क्लास में रैशनल नंबर तक पढ़ लिया था, है ना। हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया था, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते, ठीक है, सब कुछ सीख लिया था। ज्योमेट्रिकली हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने √2, √3 ये सारी चीजें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी सीख ली। अब हमारा जो ज्योमेट्रिकल पार्ट के बाद मैथमेटिकल पार्ट मतलब कैलकुलेशन का जो पार्ट आता है वो क्या आता है कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है, पहली बात तो कोई भी नंबर इरेशनल नंबर मैं किससे पता करती हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन से पता करती हूँ। कैसे? डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन से पता चलता है हमारा कि कौन सा इरेशनल नंबर होगा। देखो सबसे पहला इरेशनल नंबर जो हमें पता चला था दैट वाज √2, राइट। कैसे पता चला था? हम थोड़ी सी स्टोरीज ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पाइथागोरस जी का एक स्टूडेंट था जिसने क्या बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब बेस और परपेंडिकुलर 1 होता है तो हाइपोटेनस √2 आता है, दैट इज इरेशनल नंबर, राइट। तो उस टाइम क्योंकि लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए पाइथागोरियन, तो उन्होंने क्या करा, उसको समुद्र में डुबो दिया, है ना। लेकिन बाद में जब आर्यभट्ट जी ने √2 को क्या किया, इरेशनल नंबर प्रूव किया, किससे? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से, है ना। उन्होंने पहले √2 को रैशनल नंबर ले लिया, फिर पता चला कि वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर ही नहीं रहा, तो इस तरीके से हमें क्या मिले, इरेशनल नंबर मिले। ये सारा पार्ट आप पढ़ोगे 10th क्लास में, ठीक है। तो 9th में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रूट इरेशनल नंबर होते कौन से। तो हमने लिखा एवरी नंबर दैट कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 आर इरेशनल नंबर, है ना। दूसरा, अगर आप मैथमेटिकली देखोगे कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो आपको पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास 2 टाइप के नंबर आते हैं। एक तो आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। ये ऑलरेडी हम एक वीडियो में भी देख चुके हैं, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग के बारे में अगर हम समझेंगे तो ये है कि जो टर्मिनेट हो जाते हैं जल्दी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.5 की बात कर रही हूँ तो दैट कैन आल्सो बी रिटन एज इन p/q फॉर्म, कितना 5/10, है ना। हमने पहले पढ़ा ये डेसिमल फ्रैक्शन होता है, डेसिमल फ्रैक्शन जिसके फॉर्म में 10, 100, 1000 इसके लगता है। तो अगर 5/10 है तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, राइट, ठीक है। अब इस डेसिमल फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आएगा, करेक्ट। और 1/2 का मतलब है कि 2 बाहर 1 अंदर। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 तो 2 से जाएगा नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, 0 पॉइंट मतलब डेसिमल लगा लिया, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये किस पे जाएगा, 5 पे, राइट। ये पूरा चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर है कितना, 0.5। तो मतलब 1/2 कैन आल्सो बी रिटन एज कितना, 0.5। अब देखो हमने 0.5 से स्टार्ट करा और हमारा जो ये खत्म हो गया किस पे आया, 0.5, राइट। तो इसका मतलब ऐसे नंबर जो इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि डिवाइड करो किसको, 10/3 को, ठीक है, 10/3। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 10 बाहर 3 बाहर 10 अंदर। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 3 3 जा 9, बचा 1 तो अब जाएगा नहीं, डेसिमल लगाया, अगेन 10, अगेन 3, अगेन 9, ठीक है, अगेन 10, अगेन 3, अगेन 9। ये ऐसे क्या करता रहेगा, चलता जाएगा, 3 3 3 3। तो क्या ये कभी टर्मिनेट होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो ये कहाँ पे आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, करेक्ट। चलो बढ़िया। अब यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि भाई ये तो कभी टर्मिनेट होगा नहीं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ऐसे भी नंबर होते हैं जो एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहे, साथ में रिपीट भी नहीं हो रहे। ये 3 3 तो कम से कम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी हमारे 2 में डिवाइड होते हैं, कौन से, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। हाँ, तो एक मिनट बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास 2 टाइप के नंबर हैं, एक है रिकरिंग और दूसरा है नॉन रिकरिंग, है ना, जो रिपीट नहीं होगा। इट्स मीन 0.3333 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख दूंगी 0.3 बार। ले भाई तू बार आ रहा था, मैंने बार ही लगा दिया, ठीक है, 0.3 बार। तो ये कहाँ पे आ गया, रिकरिंग पे आ गया। लेकिन वो नंबर जो क्या कर रहे हैं, चलते तो जा रहे हैं लेकिन एक जैसा नंबर ही नहीं दे रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर को ना मैं p/q की फॉर्म में कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाऊंगी। तो ऐसे नंबर्स को हम किसके नाम से जानते हैं, इरेशनल, राइट। तो यही नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल।
जो रिकरिंग होते हैं वो नहीं होते? नहीं, रिकरिंग वाले इरेशनल नहीं होते, क्योंकि अभी मैं इसको बताऊंगी इसको p बाई q की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस है। तो ये वाले नंबर तो p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन ये वाले कभी भी p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। तो ये वाले नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें पाई आपका स्पेशल टाइप का नंबर है, ठीक है। पाई आपका क्या है? स्पेशल टाइप का नंबर है, जिसमें पाई तो इरेशनल नंबर है, लेकिन मैं इसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ? 22/7। अब देखो पाई को मैं इरेशनल बोल रही हूँ, लेकिन 22/7 क्या है? p बाई q की फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब पाई की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, वो 3.14 ऐसे ऐसे करके चलती जाती है, ठीक है, ये भी रिपीटिंग नहीं होती है। तो ये आपके किस में आती है? नॉन रिकरिंग में। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसी आपकी √2, √5, √7 इनकी जो वैल्यूज आप देखोगे, ये भी तुम्हारी कौन सी आती है? नॉन टर्मिनेटिव, नॉन रिकरिंग। तो ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली कौन से रैशनल है कौन से इरेशनल। वो सार्थक कह रहा था कि मैडम 0.3333 ऐसे ही जो चलता जाएगा, ये तो p बाई q की फॉर्म में कभी आएगा ही नहीं, है ना। फिर डेसिमल हटाऊंगी, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी, तभी तो p बाई q की फॉर्म में लिखूंगी। हाँ, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करनी है? पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सलेट कर लेंगे। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है 0.3 बार, जिसको p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हमने क्या कर लिया? उसी को एक्सलेट कर लिया। इट्स मीन x इज इक्वल टू 0.3333। सही है। अब मेरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है? डेसिमल के बाद वाली डिजिट, राइट। अगर डेसिमल के बाद वाली डिजिट हट जाए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे किसी ऐसे नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिसके भी क्या हो डेसिमल में, मतलब डेसिमल के बाद 3333। तो ऐसा नंबर मुझे कब मिलेगा? जब मैं क्या करूंगी, इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगी। तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको कैसा दिखेगा? 10x इंटू में जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 3 आगे आ जाएगा, बाकी क्या रहेगा? 3 3 3 3 बात ही ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं, चलो। अब देखो ये वाला नंबर भी ऐसे ही सेम सा दिख रहा है, डेसिमल के बाद ये वाला भी सेम सा दिख रहा है। अगला काम मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 1 लेट कर लिया और इस इक्वेशन को 2 लेट कर लिया। मैंने क्या किया, सेकंड को 1 में से 1 को सेकंड में से माइनस कर दिया, 1, ठीक है, सेकंड को इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दिया किसमें से? 1 में से। तो ध्यान से देखना ये आपको कैसा दिखेगा? 10x माइनस x, राइट, इज इक्वल टू 3.3333 माइनस 0.3333, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10x में से एक x किया, कितने x बचे? 9x। चलो बढ़िया, 9x। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखो 3.3333 सारे माइनस हो गए, तो यहाँ पे कौन बचा? सिर्फ 3। अब देखो सिंपली आपको पता है जब लेफ्ट साइड में से मल्टीप्लाई वाला राइट साइड में जाता है तो वो क्या हो जाता है? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3/9, ठीक है। या तो ये लिखो, या आपको पता है कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म किस फॉर्म में होता है? प्राइम नंबर में। तो प्राइम नंबर में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके 1/3 करेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया आपका कैलकुलेटिंग वाला पार्ट। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है? आपको क्या करना है, जब भी आपके पास, पहली ट्रिक देखो, जब भी आपके पास कोई भी नंबर 0.3 बार ऐसा दिखे, आपको क्या करना है? एज इट इज उस नंबर को, उस डिजिट को लिखना है जो डिजिट आपको दिख रहा है, और जितने नंबर के पास बार है आपको उतने पे 9 लगा देना है। ये तो अभी आपने सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। अब सपोज करो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला 0.24, तो हम क्या करेंगे? मैंने बोला 0.24 बार, आपको क्या करना है? डिजिट लिखना है, मतलब 24 लिखा, अपॉन में बताओ कितने 9 लगेंगे? वेरी गुड, 99। मतलब आपको ये वाला इतना काम करना ही नहीं पड़ा। इट्स मीन अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मैं लिख रही हूँ 0.61 बार, 61 अपॉन में 99। अगर मैं लिख रही हूँ 0.341 बार, तो आप क्या लिखोगे? अपॉन में 9/9, करेक्ट। चलो